हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर रोहित। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आज के इस सेशन के अंदर यू कैन शो एपिसोड 1 में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कभी ना कभी हमारी लाइफ में एक ऐसा मौका आता है जहां पे हम सोचते हैं कि हम बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं या हम बार बार फेल हो रहे हैं और एट दैट स्टेज हम वहां पे गिव अप कर देते हैं। हम जो हमने प्रोसेस को फॉलो किया था, जो हमने अपने गोल सेट किए थे, जो हम प्रोसेस हमने बनाया था, वो सारी की सारी प्रोसेस हमारी ऐसे ही रह जाती है। तो आज का सेशन स्पेशली उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, उन लोगों के लिए हम लेकर आए हैं जो अपनी लाइफ के अंदर कुछ करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं। और दोस्तों, भूलिए मत, आज का ये सेशन स्पेशली अगली 30 मिनट लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल रहने वाली है, क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो, अगर मैं बात करूं, आज से 2-2.5 साल पहले एक ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी आप बोल सकते हो। जैसे आम लड़कियां होती हैं वैसी है, वैसी थी वो। और कैसे उन्होंने अपना एक डिसीजन लेके अपनी लाइफ के अंदर स्टेप्स को इनिशिएट किया और आज अच्छी खासी वो सक्सेस हासिल कर रहे हैं। सो दोस्तों, बिना किसी वेट के आप सभी की जोरदार तालियों के बीच मैं इनवाइट करना चाहता हूं डॉक्टर आलिया जावेद, को फाउंडर ऑफ डिवाइन क्रूज। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज गाइस। और अगली कुछ ही सेकंड्स के अंदर आप उनको देख पाओगे हमारे साथ बिल्कुल लाइव। गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। माई सेल्फ डॉक्टर आलिया जावेद। एंड मैंने कंपनी स्टार्ट की थी 2020 में, जो लॉकडाउन का टाइम था। एंड इट वाज अ वेरी क्रूशियल टाइम फॉर एवरीवन। एंड आई रियली फील वेरी लकी कि मैंने उस टाइम एक अच्छी प्लेटफॉर्म को चूज किया। बिकॉज राइट नाउ मैं जिस जगह पे हूँ, मैं सिर्फ उस कंपनी की वजह से हूँ। सो आई रियली फील वेरी वेरी happy, and it's like so heartful for me. सो आलिया मैम, सबसे पहले तो वेलकम करता हूं मैं हमारे सबकी तरफ से डिवाइन क्रूज के इस आज के इस एपिसोड फर्स्ट में, यू कैन शो, जहां पे अमेजिंग अमेजिंग पर्सनैलिटीज को हम लेके आ रहे हैं जो मोटिवेट करेंगे, एक डायरेक्शन देंगे, गाइड करेंगे कि कैसे हम लाइफ में इजीली सक्सेसफुल बन सकते हैं सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीजों को फॉलो करके। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आज तक की आपकी डिवाइन क्रूज के साथ जर्नी कैसी रही है? प्लीज हमारी ऑडियंस को बताइए। It's really very beautiful. I mean, like the love and respect from everyone, not only in the institute. मतलब पूरे जब से कंपनी स्टार्ट की है और अब तक मुझे जितने लोग मिले ना, so much of respect from everyone. It's like very very heartful for me. Moreover, Divine Cruise gave me the face value. मैं जब भी कहीं जाती हूँ, पीपल यूज टू आस्क मी अबाउट द डिवाइन क्रूज। कैन यू टेल मी व्हाट इज डिवाइन क्रूज? यस्टरडे ओनली मैंने एक स्टेटस लगाया था। एंड मेनी पीपल दे आस्क्ड मी कि ये मुझे बताओगे इसके बारे में, क्या है ये? बेटा क्या है वो? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोग जो आपको जानते हैं या फिर कुछ दोस्त आपसे पूछ रहे हैं। इवन द रिलेटिव्स, दे आर ऑल्सो मच इंटरेस्टेड इन दिस। क्या है बताओ जरा, क्या है उसमें, क्या होने वाला है? Then I told them कि हाँ ऐसा ऐसा ये होगा, you can show है, they are going to share this story. तो बहुत ज्यादा अमेजिंग चीज था, बहुत ही अमेजिंग जर्नी मेरा रहा है अब तक। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मतलब मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट होता है, वो कॉलेज के दिनों का था मेरे। जब काफी सारे बच्चे थे क्लास के, वो मुझे बोलते थे हे सीओ सीओ। देन आई यूज्ड टू मतलब I just used to give me they gave them a savage reply by telling them कि सुनो, it's not CEO, it's CEO. And for your kind information, right now I'm not the CEO, but I am the co-founder of that same company. तो that moment was really very 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 proud for me. तो ऐसा लगता था ना कि हाँ मैंने कुछ बहुत अच्छा किया है लाइफ में। So it's amazing. ओके, सो आपने डिवाइन क्रूज को ही चूज क्यों किया था? डिवाइन क्रूज को चूज करने का मेरा मतलब, डिवाइन क्रूज जब मेरी लाइफ में आया था ना, इट जस्ट केम टू माई लाइफ एज अ लाइट इन द डार्क। इट मेड मी सेल्फ इंडिपेंडेंट। और इवन आई कैन एश्योर यू दिस कि अगर मैं अभी एट प्रेजेंट कोई काम ना भी करूँ ना, तो मेरे पास इतनी स्किल्स, इतनी स्ट्रैटेजीज मैंने सीख रखी है कि आई कैन अर्न
I can enjoy a good amount of money even without working. तो मेरे को इतनी सारी चीजें मिल रखी है कि हाँ, अगर चलो अभी रमजान है तो मैं बहुत ज्यादा अपना हेक्टिक शेड्यूल नहीं कर सकती हूँ, बट देन ऑल्सो इफ आई एम लिविंग इन दिल्ली और यहाँ पे मेरे को रेंट पे करना है, मेरी खुद की लिविंग है एंड ईच एंड एवरीथिंग, सब चीज को मैनेज करना है, तो आई कैन अश्योर यू कि मैं उसको भी इजीली मैनेज कर सकती हूँ, बिकॉज आई एम हैविंग सो मच ऑफ स्किल्स एंड स्ट्रैटेजीज कि हाँ, कहाँ पे मुझे क्या अप्लाई करना है, कहाँ पे मैं थोड़े देर का काम करके मैं अच्छा खासा अमाउंट कमा सकती हूँ. People are working in the hospital, they are working from 9 to 5, and then they are getting the payment of 15 to 16,000. And over here मैं यहाँ पे क्लिनिक ले ली हूँ, कोई विजिट्स ले लेती हूँ, तो इट्स लाइक हाउ स्मार्टली आई एम वर्किंग, हाउ आई एम अप्लाइंग माई स्किल्स एंड हाउ आई एम अप्लाइंग माई स्ट्रैटेजीज की मैं उनसे ज्यादा इतने कम टाइम में कमा ले रही हूँ. इवन आई एम जस्ट वर्किंग फॉर हाफ ड्यूरेशन. वो अगर 8 घंटे काम करते हैं, मैं 4 घंटे करती हूँ, बट आई एम गेटिंग पेड मोर देन देम. तो ये चीज होता है कि मैं काम आराम से कर सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं. ये चीजें मैंने सीखी है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने सही टाइम पे डिवाइन क्विज को चूज किया. फैंटास्टिक। तो जैसा कि जब आपने डिवाइन क्रूज के साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, उस टाइम पे आप एक स्टूडेंट थे। अमूमन हाँ देखा जाता है कि स्पेशली गर्ल्स के अंदर बहुत सारी बाउंड्रीज होती हैं, बहुत सारी बाउंडेशंस होती हैं, उन्हें कई सारी चीजों के लिए रोका जाता है। तो क्या आपने वैसे चैलेंजेस क्या फेस किए थे? वैसे चैलेंजेस मैंने कभी अपने फैमिली की साइड से कभी नहीं फेस किया. तो आई एम वेरी वेरी लकी कि यहाँ फैमिली मेरी काफी सपोर्टिव है. बट हाँ, आई नो मेरे काफी सारे रिश्तेदार भी ये देखेंगे बट आई डोंट केयर. तो माय मॉम यूज्ड टू से मी कि तुम जो कर रही हो, तुम जैसे भी रिश्तेदार आते हैं ना, तो वो मुझे बोलते हैं बार बार कि वो ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है. मैंने कहा मिट्टी डाल दो उन बातों पे, जस्ट इग्नोर देम. तो आई गेट द चैलेंज फ्रॉम रिश्तेदार एंड नॉट फ्रॉम माई फैमिली. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो कभी कभी मैं क्या करती हूँ, स्टेटस को मैं बोलूंगी, मैंने कहा मैं दिखाऊंगी ही नहीं किसी भी फैमिली वाले को, तो मैं बोलती हूँ व्हाई शुड आई हाइड फ्रॉम देम. मैं काम कर रही हूँ, यस। इट्स लाइक मेरा मेरा फेस वैल्यू बन रहा है, आई एम डूइंग पर्सनल ब्रांडिंग ऑन माई सेल्फ, देन व्हाई शुड आई गेट अफेक्टेड फ्रॉम देयर वर्ड्स. मुझे नहीं फर्क पड़ना चाहिए. तो इट्स जस्ट लाइक दिस. ये चैलेंज थोड़ा सा आता है बस, बट उसको भी ओवरकम कर लेती हूँ मैं. ओके, देखिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स जो ये हमारी एज होती है 18 टू 25, इसके अंदर हमारी एक हैबिट बन जाती है चीजों को प्रोक्रास्टिनेट करने की, उनको टालने की, नहीं आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। वो डिसिप्लिन जो हमें चाहिए इस जर्नी के दौरान, इस एज के दौरान, वो हम नहीं बिल्डअप कर पाते और बिना डिसिप्लिन के हम सक्सेस नहीं हासिल कर सकते। तो आपने अपनी स्टडीज के साथ, आप एक डॉक्टर हैं, स्टडीज बहुत ज्यादा हार्ड भी रहती हैं, आपने स्टूडेंट लाइफ जो आपकी थी उसके साथ आपने पार्ट टाइम अपने आप को बिल्डअप करना स्टार्ट किया, अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, तो आपको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई होंगी। तो आपने चीजों को कैसे मैनेज किया, कैसे आप प्रोडक्टिव रहे? सी सबसे पहले अगर प्रोडक्टिव की बात करा जाए, तो प्रोडक्टिव होने के लिए जो पहली चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपको अपना स्वॉट एनालिसिस करना. स्वॉट एनालिसिस अगर बोला जाए, एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड टी फॉर ट्रेजिडी. अगर आप अपने बारे में इन चीजों को कहीं लिख करके रखो और फिर उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान्स को बनाओ कि हाँ, ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस है, ये अपॉर्चुनिटीज मेरे पास आ सकती है, ये ट्रेजिडीज हुई हैं, तो आप काफी ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाओगे. सेकेंड थिंग इज, कभी भी अकेले मत बैठो, खाली मत बैठो. बिकॉज एक पॉइंट होता है कंटिन्यूअस लर्निंग का. अगर आप खाली बैठे हो तो आप अपना टाइम वेस्ट करोगे अल्टीमेटली, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस के नाम पे बहुत सारी चीजें हैं. तो कंटिन्यूअस लर्निंग पे अगर फोकस करना है तो बहुत सोचो, यू हैव टू थिंक एंड थिंक एंड थिंक, एंड आई कैन अश्योर यू कि आपको कोई ना कोई सोल्यूशन उसका जरूर मिलेगा. आप किसी ना किसी एक अच्छे रिजल्ट पे पहुंचोगे. तो ये फायदा होता है कंटिन्यूअस लर्निंग का, और इससे आपको काफी ज्यादा आपके प्रोडक्टिविटी में एनहांसमेंट होगी. थर्ड इज कि आप अपने ट्रांजिशन को प्लान कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक एवरेज स्केल पे काम कर रहे हो, यू आर वर्किंग एज एन एवरेज पर्सन, then you can think of the strategies that what you can apply, and then you can just plan your transition from an normal people, or you can say just like advanced people to excellent people. कैसे आप इस ट्रांजिशन को प्लान कर सकते हो.
थर्ड इज आप अपने जो एक बहुत भारी काम हो जाता है ना, एक बड़ा काम होता है, ऑब्वियस सी बात है सब लोग कहीं ना कहीं अल्टीमेटली एक लॉन्ग गोल के ऊपर काम करते हैं. सो व्हाई just rushing after that long goal? You can just make small short goals, and then you can complete those goals, and then you can reach to that large goal or the largest goal. So इस चीज को आपको थोड़ा इजी करना पड़ेगा. आप अगर आपका वर्क बहुत ज्यादा टफ है, then you can just make it very easy, छोटा 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 करके, and then you can go till the end. जैसे मम्मी लोग भी बोलती है ना, बूंद बूंद से दरिया भर जाता है. Just like that you have to work. And is most important thing जो लोगों में आता है, you need to confront your struggles. Because जैसे लोग देखते हैं the struggle is coming, they are thinking I just can't do, and they just think of leaving the ground. No, you have to face that struggle. You need to learn that how you can apply your skills, how you can apply your presence of mind, and how you can solve this problem, and you can बी वेरी वेरी प्रोडक्टिव इफ यू हैव डन दिस. अगर ये चीज सीख लोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी लिटरली बहुत आगे जाएगी. बिकॉज अल्टीमेटली आप चीजों को छोड़ नहीं रहे हो. अगर आप चीजों को छोड़ते जाओगे तो फिर वो कोई पॉइंट नहीं बनता. एंड इज बहुत सारे लोगों का माइंडसेट फिक्स्ड माइंडसेट होता है. यू डोंट नीड टू कीप द फिक्स्ड माइंडसेट, यू हैव टू कीप योर ग्रोथ माइंडसेट. बिकॉज अगर आपके पास ग्रोथ माइंडसेट है तो आप बहुत ज्यादा ग्रोथ करोगे. फिक्स माइंडसेट पे आप एक फिक्स पॉइंट पे रह जाओगे और कुछ नहीं. Next is time management. Productivity has a direct relationship with the time management. अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट की बहुत अच्छी क्वालिटी है, then I can assure you कि आप बहुत ही अच्छे से प्रोडक्टिविटी को मैनेज अपना ले सकते हो अपने कंधों पे कि हाँ I am productive. Next is you can limit your distractions. जैसा कि मैंने बताया, डिस्ट्रैक्शंस की कमी नहीं है. फोन है, लैपटॉप है, ये है, वो है, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया. सो इफ यू आर यूजिंग दोज प्लेटफॉर्म, अगर अच्छे से आप यूज कर रहे हो देन इट्स रियली वेरी गुड. बट अगर वही चीज आप गलत तरीके से यूज कर रहे हो देन दैट इज गोइंग टू डिक्रीज योर प्रोडक्टिविटी. यू नीड टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. आई होप इसका तो सबको पता होगा कि अगर आप गलतियां कर रहे हो और उससे अगर सीख करके आप आगे बढ़ रहे हो देन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप गलतियां कर रहे हो और अगेन इन फ्यूचर भी आप वही सेम गलतियां करोगे तो दैट इज अ डिमेरिट. सो ये चीज कभी नहीं करना है. और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रोडक्टिविटी में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि यू नीड टू आइडेंटिफाई द टाइम व्हेन यू आर मोस्ट प्रोडक्टिव. फॉर एग्जाम्पल, मेरा क्या था कि when we were kids, like me and my brother and my sister, when we were kids, my mom used to sit and she used to tell us that study in the morning at 4 or 5 a.m. और वो इतना डिफिकल्ट होता था ना उस टाइम. बट फिर एज अ ग्रोन अप अब मुझे क्या लगता है कि हाँ, जब कॉलेज में एग्जाम्स होते थे या कभी पढ़ना होता है या मुझे कुछ भी प्रोडक्टिव करना होता है, लाइक एनीथिंग इनोवेटिव और एनीथिंग लाइक कुछ न्यू है, कुछ भी अलग करना है, किसी के बारे में बहुत सोचना है मुझे कि हाँ कैसे कैसे इन पे क्या मैं ट्रिक्स लगा सकती हूँ, कैसे क्या करूँ, तो वो रात का टाइम होता है मेरा. बिकॉज ऑलमोस्ट मैं 12-1-2 बजे करती हूँ. बिकॉज वो इतना पीसफुल मोमेंट होता है, इतना पीसफुल एनवायरनमेंट होता है, कोई शोर नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं. तो दैट इज द पॉइंट एंड दैट इज द टाइम व्हेन आई एम मोर प्रोडक्टिव. सो बेसिकली मैं क्या करती हूँ, उस टाइम को ज्यादा चूज करती हूँ अगर कुछ मुझे प्रोडक्टिव करना होता है तो. हाँ, अगर मैं जो उस टाइम रात के 12-1 बजे अपने काम से रिलेटेड कुछ सोचती हूँ, वही अगर दिन में सोचूंगी तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है उन चीजों में. तो यू नीड टू आइडेंटिफाई योर टाइम कि आप किस टाइम बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो. ये आपने बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि हमें आइडेंटिफाई खुद ही करना पड़ता है. हम क्योंकि हमें पता होता है Exactly. कि किस टाइम पे हमारे साथ डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा हैं, किस टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस कम है. सो मेक श्योर जो भी हमारी ऑडियंस है वो इस चीज का ध्यान रखे कि जब आपके पास डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती उस टाइम पे आप अपना सबसे कीमती, सबसे जरूरी, सबसे प्रीशियस काम करें, क्योंकि वहां पे आपके पास डिस्ट्रैक्शंस नहीं रहेंगी और वो काम आपके लिए डेफिनेटली फ्रूटफुल रहने वाला है. सो आलिया मैम, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि जब भी हमारी लाइफ के अंदर कुछ भी नया आता है, फॉर एग्जांपल आपकी लाइफ में एक प्लेटफॉर्म आया डिवाइन क्रूज, क्या आपको उस समय पे डर लगा था
क्या आपके माइंड के अंदर एक डाउट हुआ था कि यार क्या प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे मैं कैसे सक्सेसफुल बन सकती हूँ, या ये प्लेटफॉर्म मेरे करियर में कैसे हेल्प कर सकता था, और आपने उन डाउट्स को कैसे क्लियर किया ताकि हमारी ऑडियंस को भी पता लग जाए कि अगर वो इनिशिएट करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं? ओके, सो देखो, इफ यू आर एन इंट्रोवर्ट पर्सन, सिर्फ स्कूल स्कूल के दिन में स्कूल देखा है, स्टार्टिंग का कॉलेज था, कॉलेज देख लिया, ठीक है, थोड़ा बहुत बातचीत होती थी, बट नॉलेज नहीं था कि बिजनेस क्या है, जॉब कभी किया नहीं उस टाइम, तो डर सबको लगा, मुझे बहुत ज्यादा लगा था कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, बट दैट वाज द स्टार्टिंग। बट जब मैंने सर से बात की थी ना, सो लिटरली दैट वो एक होता है ना ट्रस्ट गेन करना, कि जस्ट गेन माई ट्रस्ट कि हाँ आई कैन ट्रस्ट दिस पर्सन, कि और उस टाइम मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, सो आई जस्ट थॉट कि सब अच्छा होगा, आई कैन ट्रस्ट दिस पर्सन, और इस अपॉर्चुनिटी को मैं ग्रैब करती हूँ। एंड व्हेन आई ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, तो उसके बाद की तो मैं लाइफ आपको बता ही नहीं सकती हूँ, इट वॉज लाइक लिटरली सो मच अमेजिंग। और मैंने इतनी सारी चीजें सीखी वहां पर, इतनी सारी चीजें कि आज भी मैं बता रही हूँ कि मैं अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी सकती हूँ, और आगे भी मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, मुझे इतनी अच्छी एक रिकग्निशन मिली है कि हाँ यू आर द को फाउंडर ऑफ द डिवाइन क्रूज। हाँ, डिवाइन क्रूज क्या है लोगों को बताने का मौका मिलता है। सो इट्स नॉट अबाउट ओनली मी, सिर्फ मेरी, इसमें सिर्फ मेरा बेनिफिट नहीं है, मैं इसमें लोगों का और भी लोगों का बेनिफिट करा देती हूँ। काफी सारे मुझे ऐसी चीजें पता लगती हैं जिनसे दूसरों की भी हेल्प हो सकती है, तो आई जस्ट पास दैट मैसेज टू देम ऑल्सो। वो दिस इज अ प्लेटफॉर्म जहां मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, और जहां मुझे ये भी मिला है कि मैं दूसरों की भी हेल्प कर सकती हूँ। सो दिस वॉज रियली वेरी अमेजिंग। ओके, चलिए एक छोटा सा रैपिड फायर करते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा, आपने जल्दी जल्दी उनके सभी के जवाब देने हैं। ओके, आर यू रेडी? ओके, या श्योर। ओके, सो आपका डिवाइन क्रूज के अंदर सबसे बेस्ट मोमेंट क्या था? When I celebrated the first anniversary at my hometown. ओके, योर बेस्ट टीममेट इन डिवाइन क्रूज? Obviously, Dr. Rohit sir. एंड मोस्ट वियर्ड टीममेट इन डिवाइन क्रूज? I haven't encountered yet. Okay, so define divine cruise in just one word. Life, or you can Oh, say in caps, special. LIFE. Okay, which is the first topic of your presentation? It was BOPP during the network marketing. Okay, and your best training session? It was Youth Revival 2, just before the anniversary of Divine Cruise. I Okay, remember. who is your idol? Dr. Rohit sir. It's Okay, tell me one more thing. Who is your best teacher? my best teacher. Yeah. Of course, you. Okay. You have And taught me how much is something. your first income in Divine Cruise? It was 30,000 approximately. 30,000. Yeah. अरे आज के टाइम पे तो अगर कोई ग्रेजुएट्स जॉब करके भी कहीं पे अगर जाता है Exactly. जॉब करने, तो उनको तो इतना Yeah. सैलरी भी नहीं मिलता, एंड योर फर्स्ट मंथ पे आउट इज अराउंड 30,000। Yeah. Even कैसे? हाउ इज I इट think पॉसिबल? it was through my rigorous and my बहुत ज्यादा मैंने वो लगाया था, मेहनत की थी बहुत ज्यादा उस पे। और नेटवर्क मार्केटिंग था, तो उसमें ये था कि आप अगर अपनी स्ट्रैटेजीज को सही तरीके से लगा रहे हो, कि जो भी चीजें आपको पता है उनको आप कहाँ पे लगा रहे हो, कैसे यूज कर रहे हो, तो आप इजीली अर्न कर सकते हो उस पे। तो ओके, माय फर्स्ट इंप्रेशन ऑन यू व्हेन आई अप्रोच्ड यू? I can trust this opportunity. I can trust this man. ओके, ग्रेट। सो ऑडियंस, आज हमारी जो ये लवली ऑडियंस प्रेजेंट है और जो बाद में इस सेशन को देखने वाले हैं, इन सभी के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट अभी आलिया मैम करने वाले हैं। सो आर यू गाइज रेडी? चलिए एक बार ऑडियंस की एक्साइटमेंट चेक कर लेते हैं कि कौन कौन एक्साइटमेंट है। जस्ट टाइप वन जो एक्साइटेड है, सुपर डुपर एक्साइटेड है, और जो जानना चाहते हैं कि क्या सरप्राइज है, क्या ऐसा मिलने वाला है। स्पेशली गर्ल्स के लिए हमने ये सेशन किया है, जिसके अंदर आलिया मैम एक अपनी जर्नी शेयर कर रही है फेमप्रेन्योर तक की। देखिए, अगर किसी को फेमप्रेन्योर का मतलब नहीं पता, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फीमेल एंटरप्रेन्योर, ठीक है, जो ये एक लड़की, एक ऑर्डिनरी गर्ल से कैसे एक फीमेल एंटरप्रेन्योर बनी, वो सारी चीजें आज के सेशन के अंदर इन्होंने शेयर की है। सो जल्दी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आलिया मैम को,
प्लीज उस सरप्राइज को, उस सस्पेंस को रिवील कीजिए जिसके लिए आज इस सेशन के अंदर गर्ल्स वेट कर रही हैं। ओके, सो द फर्स्ट थिंग जो सिर्फ गर्ल्स के लिए है वो ये है कि we are giving the free admissions in the institute for all the girls. क्यों? बिकॉज कहीं ना कहीं, चलो मेरी फैमिली काफी सपोर्टिव थी, बट आई रियली फील, मैं जितने लोगों से मिलती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है दैट दे आर नॉट एबल टू, जस्ट 1 मिनट, दे आर नॉट एबल टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। वो काफी एक कन्फाइंड स्पेस में रह करके रह जाती है, जिनकी वजह से वो अगर कुछ लाइफ में हासिल भी करना चाहती है वो कर नहीं पाती है। एंड सिर्फ ये मतलब लाइक रिलीजन वाइज नहीं होता है कि हाँ सिर्फ मुस्लिम फैमिली में थोड़ा कंजर्वेटिव होते हैं या फिर काफी ज्यादा गांव में लोग कंजर्वेटिव होते हैं। मैंने देखा है कि हर जगह पे, इवन इन दिल्ली ऑल्सो आई हैव सीन मेनी प्लेसेस, काफी सारे घरों में देखा है मैंने इन चीजों को। तो उन लड़कियों के लिए खास करके ये अपॉर्चुनिटी है कि यू कैन लर्न द स्किल्स एंड यू कैन लर्न द स्ट्रैटेजीज। क्योंकि अगर आप किसी चीज को स्क्रैच से बिल्ड करना स्टार्ट करोगे, then it will take a lot of time, it will take a lot of money, plus it will take a lot of labor. Moreover, if you are getting something in return, that is also not fixed. So why not learning something good, why not learning some skills, and why not exploring the world at your best, and then ताकि आपको कुछ ना कुछ रिटर्न में आपको मिले। जब आप कहीं पे भी अपने टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको रिटर्न में कुछ मिलना चाहिए। सो दिस इज द थिंग कि आप कैसे कब इसको समझोगे, व्हेन यू आर थिंकिंग दैट इट इज द राइट टाइम टू गो। तो कभी भी कोई भी चीज आपको स्पून फीडेड मिलेगी नहीं, आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना पड़ेगा, आपको खुद सोचना पड़ेगा कि आप ऐसा क्या करो, आप ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करो जिससे कि आपकी सक्सेस बिल्ड होते जाए, ना कि आप अपनी लाइफ में और पीछे चले आओ। I think yesterday only in the clinic I just met a girl. She was 26 or 27. तो उनके बैचलर्स के जस्ट बाद उन्होंने मास्टर्स किया और उनकी शादी हो गई। ठीक है, मास्टर्स के बीच में ही शादी हो गई। एंड नाउ शी वाज आस्किंग मी कि आप प्लीज बताओगे एक बार आपको जॉब कैसे मिली, आप यहाँ पे क्लिनिक पे कैसे आते हो, आप यहाँ पे कितना कमा लेते हो। तो शी वॉज सो मच ईगर टू नो। एंड आई जस्ट टोल्ड हर, मैंने कहा कि अगर आपने शादी से पहले इन चीजों को सेटल कर लिया होता तो शादी के बाद शायद आपका ये गैप नहीं आता। सो मेक अ बेस, उसके बाद आगे लाइफ में बढ़ो। सेटलमेंट इज नॉट अ बैड थिंग, आप शादी करो, सेटल होना है सेटल हो जाओ, बिकॉज अल्टीमेटली लड़कियों को बस यही बोला जाता है शादी कर लो शादी कर लो। मैं अपने घर पे मतलब काफी बार ना लड़ाई हो जाती, बहस हो जाती है, बट मैं सिर्फ एक ही चीज बोलती हूँ, जब तक मैं पूरी तरह से सेटल नहीं हो जाती, जब तक मैं एक अच्छी इनकम अपने पास नहीं रखती हूँ, जब तक मैं एक अच्छी इनकम अच्छी लाइफ नहीं एंजॉय करती हूँ, तब तक आई एम नॉट गोइंग टू मैरी। बिकॉज मैरिज जब तक मेरा मेरा पढ़ाई का तो ये है कि मेरे को पीएचडी तक करना है, तो मम्मी तब तक तो रुकेगी नहीं। तो मेरा ये है कि मम्मी एटलीस्ट लेट मी डू माई मास्टर्स। तो मम्मी इज लाइक ठीक है कर लो। तो मम्मी भी कहीं ना कहीं पढ़ाई को लेके बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, तो शी इज कि ठीक है तुम अपनी पढ़ाई करो, मुझे भी तो टाइम लगेगा। मैं बोल देती हूँ यू टेक योर टाइम, बट आई एम गोइंग टू कंप्लीट माई स्टडीज एट एनी कॉस्ट, एंड आई एम नॉट गोइंग टू सफर फॉर माई मैरिज एंड ऑल दीज थिंग्स फॉर माई जस्ट स्टडीज। सो मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी, उसके बाद ही कोई सेटलमेंट ऐसी होगी। सो दिस इज अ वेरी स्पेशल मैसेज फॉर एवरी वन। बेसिकली गर्ल्स, चलो ठीक है, यहाँ पे जो लड़के भी हैं वो अपनी बहनों को बता सकते हैं दैट यू डोंट नीड टू बी सो मच कंजर्वेटिव। ठीक है, अपनी बहनों को भी आगे बढ़ने के लिए दो। बिकॉज मेरे लाइफ में तो बहुत सारे ऐसे लाइव एग्जाम्पल्स आते हैं ना कि अगर मैं एग्जाम्पल्स बताना स्टार्ट करूँ तो दिस सेशन इज नॉट गोइंग टू एंड एवर। हाँ, डेली डेली कुछ ना कुछ ऐसा होता है वेर आई थिंक, वेर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ इनको जरूरत है इन चीजों की, बट दे आर नॉट जस्ट थिंकिंग अबाउट इट, दे आर जस्ट इग्नोरिंग दैट थिंग। सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म चूज करना चाहिए, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे अपने टाइम को इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पे आपको इन रिटर्न कुछ ना कुछ आपको मिल रहा है, एंड नॉट वेयर जहां पे आपको कुछ भी नहीं मिल रहा रिटर्न में। लड़कों के लिए भी कुछ है, डोंट गेट सो डिसहार्टेन। लाइक मैं कह सकती हूँ इट्स अ 30% डिस्काउंट चल रहा है आप लोगों के एडमिशन फीस पे, सो यू कैन ऑल्सो इनरोल।
बाकी ऐसा नहीं है। लड़कियों के लिए थोड़ा सा ये हो जाता है कि वो काफी ज्यादा सफर कर लेती हैं। इट्स नॉट, मैं वहां में थोड़ा सा लड़कियों का साइड ले रही हूँ, बट काफी ज्यादा उनको सफर करना पड़ जाता है। यू कैन ऑल्सो सी एट योर प्लेस, घर में भी देखोगे आप तो आपको कहीं ना कहीं फील होगा एट दे आर वर्किंग सो मच। मम्मी लोग को ही देखोगे कि इवन दे आर हाउस वाइफ बट देन ऑल्सो दे आर वर्किंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। सो उनका कुछ भी ऐसा नहीं होता कि हाँ बस सुबह ऑफिस गए शाम को वापस आ गए आराम से सो रहे फोन चला रहे, कुछ नहीं है। दे आर वर्किंग टिल होल डे। ग्रेट। सो जैसा कि आलिया मैम ने बताया कि लड़कियों के लिए एडमिशंस फ्री कर दिए गई हैं 15 अप्रैल 2023 तक। तो जल्दी से जितने भी लड़के लड़के सेशंस के अंदर हैं, अगर आप बनना चाहते हो आलिया मैम जैसे ही, मैं किसी और का एग्जांपल नहीं दे रहा, क्योंकि जब आलिया मैम ने स्टार्ट किया था ये, जैसा कि इन्होंने बताया, इंट्रोवर्ट थे, किसी से बात नहीं करते थे, कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, वह बहुत ज्यादा शाय थे। इनके अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस, आज आपने इनको सुना, और अभी अराउंड हम इस सेशंस को, हमारा जो सेशन है एंड होने की तरफ जा रहा है, खत्म होने की तरफ जा रहा है। तो आप भी अगर ऐसा बनना चाहते हो, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना चाहते हो, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते हो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना चाहते हो, आप लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हो, तो लड़कियों के लिए एडमिशन फ्री कर दिए गए हैं। जल्दी से हमारे इंस्टीट्यूट विजिट कीजिए, या फिर जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉन्टेक्ट कीजिए और रजिस्टर कराइए अपने आप को, स्टार्ट कीजिए एक ऐसी जर्नी जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती है। सो आलिया मैम, थैंक यू सो मच। मैं बस लास्ट में चाहूंगा कि हमारी ऑडियंस के लिए एक लवली सा मैसेज आप दें जो उनके हार्ट को बिल्कुल टच कर जाए और उनके अंदर एक बर्निंग डिजायर आए, ताकि वो भी अपनी लाइफ के अंदर डिसीजन ले पाए जैसे आपने डिसीजन लिया था। सो सबने रैपिड फायर में सुना था, सर ने जब मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि आप डिवाइन क्रूज को एक सिंगल वर्ड में बताओ, सो आई जस्ट मेंशन्ड लाइफ। तो इस प्लेटफॉर्म को चूज करने के लिए पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं क्या बोलूंगी कि आप, जैसा मैंने पहले ही बताया कि अगर आप अपने टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हो तो व्हाई नॉट जस्ट इन्वेस्टिंग योर टाइम एंड इन्वेस्टिंग योर मनी एंड इन्वेस्टिंग योर सेल्फ एट अ प्रॉपर प्लेटफॉर्म। एंड यू कांट गेट अ प्रॉपर प्लेटफॉर्म देन डिवाइन क्रूज, बिकॉज यहाँ पे आपको जो आपके मेंटोर होंगे वो काफी सपोर्टिव होंगे, आपके यहाँ पे जो बैचमेट्स होंगे वो काफी सपोर्टिव होंगे। ऐसा कभी किसी में नहीं नेचर मिलेगा आपको कि हाँ वो सिर्फ अपना अपना देख रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है। इंस्टीट्यूट पे जितने भी लोग हैं वो काफी सपोर्टिव मिलेंगे। तो आपको आपकी मतलब जब तक आप सीख रहे हो और आप इनफैक्ट वहां से जब आपकी स्किल्स डेवलपमेंट कंप्लीट हो रही है और आप कहीं बाहर जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, इवन आपको कहीं और आपके पूरी लाइफ में किसी भी फेज में कहीं पे भी प्रॉब्लम आएगा, यू कैन सिंपली कॉल अस। आपको वहां पे एट ऑन द स्पॉट कोई ना कोई सोल्यूशन मिलेगा। आई एम मतलब मैं इसका तो क्या बताऊं कि मेरे साथ अब भी बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं सोचती हूँ यार अब मैं इस प्रॉब्लम से कैसे निकलूं। तो इवन मैं अपने घर पे फोन करूंगी, मुझे पता वहां पे मुझे सिर्फ एक कंसोल मिलेगा, ठीक है, बट आई एम नॉट गेटिंग द सोल्यूशन फ्रॉम देयर। तो आई जस्ट कॉल रोहित सर, तभी मैंने बोला बेस्ट मेंटर रोहित सर। तो ही इज देयर टू हेल्प मी एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। अगर रात के 11 बजे मैंने फोन किया, सर सो जाएंगे, अर्ली मॉर्निंग ही इज गोइंग टू कॉल मी, बताओ क्या हुआ था। तो दिस इज द वे हाउ वी रिस्पेक्ट आवर टीममेट and how we guide our teammates and how we think कि हमारी सक्सेस सिर्फ ज्यादा जरूरी नहीं है, rather we are thinking of the leadership and we are thinking of the teamwork कि सिर्फ हमारे हमारे से कुछ नहीं होगा, we have to take each and everyone with us and then we have to grow. Thank you sir. थैंक यू सो मच आलिया मैम फॉर दीज वर्ड्स ऑफ विजडम। स्पेशली बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे ये हमारी ऑडियंस को, जो आज इस सेशन के अंदर प्रेजेंट है, लाइव इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, और जो इस वीडियो को बाद में देखेंगे, डेफिनेटली उनकी भी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड होने वाली है। सो थैंक यू सो मच।